हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। और कैसे हो आप सब दोस्तों? आई होप आप सब बहुत अच्छे ही होंगे अपने घर पे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही थी मॉर्निंग से। सुबह के 9:30 बज चुके थे। तो मुझे आज जाना था कहीं पे, मैं कब से सोच रही थी, लेकिन सोचा नहीं था ऐसे अचानक से प्लान बनेगा। मुझे लगा था शायद मैं अकेली जाऊंगी बच्चों को लेके, लेकिन इस बार शुक्र है मेरे हस्बैंड भी साथ जा रहे हैं, वरना लास्ट ईयर मैं अकेली गई थी। जब भी कहते हैं ना बुलावा आता है ना, तो अचानक से होता है, आपने कुछ प्लानिंग वगैरह नहीं की होती। और मैंने ना सूट पहनने का सोचा था, बस एंड मोमेंट पर मुझे साड़ी पहननी पड़ी क्योंकि मैं शनिवार को शनि बाजार गई थी, मैं कपड़े लेकर आई थी, सूट वगैरह कुर्ता, क्योंकि मैंने कहा कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि सफ़र बहुत दूर का था। आस पास की बात हो तो कोई बात नहीं। और मैं जो रखा ऐसे नहीं, कपड़े नहीं है जो रखे हैं, मेरा पहनने का ना मन नहीं था। मैंने कहा कुछ मतलब अलग सा पहनना है, बट नहीं हो पाया, क्योंकि फिटिंग वगैरह करने में टाइम लगता है, ऐसा तो नहीं है, और उन पे भी बहुत काम होते हैं दीदी पे। फिर मैंने उनको फोर्स नहीं किया, क्योंकि मेरे को जल्दी निकलना था। तो कह रही एक आधा आधा घंटा होता ना तो मैं कर देती। मैं कहा, चलो कोई बात नहीं यार, इतना ही कोई, मैं मरी तो जान ही रही हूँ कि मुझे यही पहन के जाना है, मैं नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। देन उसके बाद हमने यहाँ पे रिक्शा किया, मेट्रो स्टेशन पहुंचे। हमें लेनी थी मेट्रो। मेट्रो का सफ़र बहुत ज़्यादा थकाऊ होने वाला था, बहुत लंबा होने वाला था। किट्टू ने तो यार बहुत ज़्यादा परेशान भी किया, सॉरी, किया इतना। इतने टैंट्रम्स किए ना, मैंने इसको घर पे समझाया भी था कि बिल्कुल परेशान ना करना, फिर भी बहुत परेशान किए। यहाँ पे दोनों खेल रहे थे ये। तो ये वाले जो मिक्कू ने कपड़े पहने ना, छोटे वाले बाबू ने, मैं किट्टू को पहना रही थी, लेकिन उसके ना छोटे हो गए। मैं चलो कोई बात नहीं, मिक्कू को पहना लेती हूँ, थोड़ा सा ये भी फील ले ले इसके कपड़ों की। तो यहाँ पे हम मेट्रो में बैठ चुके थे। किट्टू के टेंट्रम्स हो गए शुरू, मम्मा ये नहीं, मम्मा चिप्स खाना है। और हमने इसको दे भी दिया था, इसने फिनिश भी कर लिया था एक पैकेट। अभी ये तो नहीं है कि सारे एक साथ ही दे देंगे। तो यहाँ पे बस हमें उतरना था। लास्ट सच में बैठे बैठे ना इतना पक गए थे ना, इतना दूर का सफ़र था। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी जाते जाते ही, लेकिन जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। आने में पता नहीं क्यों कम टाइम लगता है यार, ऐसा मेरे साथ ही होता है या आप सबके साथ भी होता है? मैं जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आती हूँ तो बहुत कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे किट्टू ना सो भी गया था थोड़ी देर के लिए, फिर उठ गया वो सोने के बाद। जाते टाइम ये सो गया था, आते टाइम मिक्कू सोया था। तो जैसे उतरने का टाइम हुआ, फिर अच्छे से उठ गया, फिर खेलने वेलने लगा। तो यहाँ पे हम उतर गए थे, मिलेनियम सेंटर है ये मेट्रो स्टेशन। तो पारस हमारे साथ था, मेरा छोटा देवर। तो बस ये मेरी सौतन है नहीं, मजाक कर रही हूँ यार, ऐसा मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होती। लड़का बहुत ही अच्छा है और फैमिली भी अच्छी है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है। हम तो फैमिली की तरह जा रहे हैं कोई वैसा तो। और जब से बच्चों के कोई कपल लेट तो है नहीं, तो अच्छा लगता है साथ में कोई कंपनी हो। मैंने उसको बोला था मैं चाची को भी साथ में ले लियो, मम्मी को भी चाची के साथ लगते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, कहता उनका ना बीपी हाई हो रहा है। अच्छा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, देख लेते, अभी वो रेस्ट कर रही हैं। वो मंदिर ऐसी जगह जा रहे हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं यार, एक दो जने जो वो भी साथ में हो जाए वो तो अच्छा लगता है। देन यहाँ पे ना हम तुमने थोड़ा पेट पूजा की। मैं घर से चावल लेकर भी आई थी, वो भी मैं देखो मैंने वीडियो में खाए, लेकिन थोड़े कम पड़ गए थे। देन उसके बाद इनका पेट नहीं भरा, कहते चलो छोले कुलचे ले लेते हैं। 2 प्लेट छोले कुलचे लिए, बच्चों के लिए जूस वगैरह लिया। मैंने खाना खा लेते हैं। देन उसके बाद हाथ वाथ धो के वहाँ फिर दर्शन के लिए जाएंगे। यहाँ से ना मेरा ई रिक्शा करना था दर्शन के लिए। तो चैत्र नवरात्रों का ना मेला चल रहा था अभी, इसलिए मैंने कहा चलो चलते हैं। वरना यार मैं तो एक चीज़ सजेस्ट करूंगी, जब भी आप जाओ ना, नवरा ये मेले के बाद में जाओ। चैत्र का जो मेला लगता है ना 1 महीने का, उससे पहले या उसके बाद जाओ। इतनी भीड़ थी और इतना गंदा हाल था, मैनेजमेंट बिल्कुल जीरो, जीरो पुअर क्लास मैनेजमेंट था इनका। और हर चीज़ के पैसे वसूल रहे थे, हर चीज़ के। श्रद्धा है ही नहीं यार, आपकी जेब जितनी भारी होगी मतलब, तो आपकी मतलब सब कुछ आपका है। तो यहाँ पे हमने अपने शूज़ वगैरह चप्पल वगैरह इकट्ठा की। 50 रुपए लिए यार इन्होंने जूते चप्पल रखने के। वो है इतनी दूर से बंदा आया है, तो यार क्या क्या करें, कोई ऑप्शन है नहीं। अब ये इतनी दूर हमें जाना भी था, हम ऐसे रख नहीं सकते थे। मैं सबसे एक चीज़ यार यहाँ पे कहूँगी, जो सबसे मैनेजमेंट मुझे अच्छा लगता है ना, एक वो गुरुद्वारे का होता है। वहाँ पे ना एक गाड़ी वाला बंदा भी ना सेवा कर रहा होता है, अमीर से अमीर बिजनेसमैन भी ना वहाँ पे बर्तन धो रहे होते हैं, जूते चप्पल वहाँ पे वो सेवा कर रहे होते हैं। मैंने खुद देखे हैं यार। तुम सबसे बढ़िया चीज़ मुझे गुरुद्वारे की ये चीज़ लगती है, ये एक तो वीआईपी सिस्टम मंदिरों का बंद होना चाहिए। मत जो जितने पैसे देगा उसको उतनी अच्छी तरह से आप दर्शन कराओगे, यार क्या बात होती है ये। और यहाँ पे ना मुंडन भी होता है, बच्चों के बाल उतरते हैं, जात लगती है। 1100 1100 रुपये, 500 रुपये, जिससे जैसे हाथ लग गए वैसे ले रहे हैं। बहुत ही गंदा हाल है यार, सरकार को मुझे लगता है अब ना दखल अंदाजी करनी चाहिए थोड़ी इन चीज़ों में। तो हमने यहाँ पे अंदर आए, एंटर किया, प्रसाद वगैरह लिया। देन अंदर चल रहे थे हम। भीड़ इतनी ज़्यादा थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दर्शन हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी हमने वेट नहीं किया, दर्शन हो गए माता रानी के। और यार जब भी मैं दर्शन करती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ मंदिर वगैरह, तो मेरे से ऐसा होता है ना, मांगो या कुछ भी, मेरे से कुछ भी होता ही नहीं है, मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। बस ये होता है, पता नहीं ये वक्त ना यहीं पे रुक जाए। मैं तो अपने हस्बैंड से भी कह रही थी यार, मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, थोड़ी देर और रुक जाते हैं।
बिल्कुल भी मेरा मन ही नहीं करता, मैं बस थोड़ा देर बैठे रहो, बस मैं क्या बोलूँ, बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ उस टाइम पे। वहाँ की वाइब्स इतनी प्योर होती है, इतनी नेचुरल वाइब्स होती हैं, जो वाइब बहुत अच्छी होती है। कुछ भी कहो, कहते हैं ना कि ये बेशक हम घर में भगवान तो हर जगह है, लेकिन जिस जगह हम जाते हैं स्पेशली तो वो चीज़ तो अलग ही है ना, वो तो माता रानी का घर है। यहाँ पे शीतला माता की फोटो लगी हुई थी, हमने दर्शन किए। वहाँ पे मैं वीडियो शूट वगैरह नहीं कर पाई, भीड़ बहुत ज़्यादा थी अंदर। तो हमने दर्शन किए, यहाँ से हम बाहर निकल रहे थे तो मेरा बस मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, तो बस मैंने थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल किया। मैं नहीं, बस अगली बार दोबारा से आऊँ। 1 साल में नंबर आया था, लास्ट ईयर गई थी, अब भी 1 साल हो गया, अप्रैल में गई थी, अप्रैल ही लग जाएगा। और ये माता रानी के दरबार जाने का प्लान भी मेरा अचानक से बना था। कहते हैं ना, जब बुलावा आता है ना, फिर आपको कुछ सोचता नहीं है। 1-2 दिन के अंदर पक्का भी नहीं था कि जाएंगे भी नहीं जाएंगे मेरे हस्बैंड। मुझे लगा शायद देखो मैं कब जाती हूँ फिर, क्योंकि बच्चों को लेके तो बहुत ज़्यादा दिक्कत सी हो जाती है अकेले जाना। लेकिन जाना तो मुझे था ही। मैं कहा चलो साथ में, फिर हस्बैंड भी थे, पारस भी था, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं। अच्छे से दर्शन किए, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे हर जगह पे सिस्टम बनाया हुआ था इन्होंने कि जहाँ भी आप दर्शन करोगे पैसे चढ़ाने का, हर चीज़। ये मेन दरबार था। लास्ट टाइम की वीडियो भी मैंने डाली है, वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे पानी पिला रहे थे, रूअफ़ज़ा था, लेकिन गिलास इनके पास अवेलेबल नहीं थे। तो मैं गई लेने के लिए, स्टील के गिलास थे, तो मुझे थोड़ा सा अनहाइजीनिक लगा, फिर मैंने फिर नहीं लिया, मैं आ गई। मैं कहती रहने दो, कोई बात नहीं। देन उसके बाद हम मंदिर परिसर भी घूमे काफ़ी ज़्यादा। तो एक अभी मैं आपको एक चीज़ आगे दिखाऊंगी। यहाँ पे अच्छे से दर्शन किए मैंने, सबकी धोक लगाई, बच्चों को भी दर्शन कराए। तो अर्जी लगती है, तो अर्जी जो मिट्टी का घर बनाते हैं ईंटों से, तो घर वगैरह बना रहे थे। तो मैंने कब लास्ट ईयर गई थी, वहाँ पे कोई पैसे वैसे चार्ज नहीं हुए थे। तो जिसको भी अर्जी लगानी है ऐसी मतलब अर्जी लगा दी थी। ये माता रानी, ये सारी चीज़ें ना मेमोरीज रह जाती है यार। मैं मेरे को एक चीज़ इतनी याद आ रही है यार, कल मैं वहाँ पे थी और आज मैं घर पे हूँ। सच में यार, काश वो पल बस उस टाइम वहीं पे ही रुक जाता। कितना अच्छा लगता है ना यार। तो वहाँ पे ना जो अर्जी लगती है ना, उसके भी कह रहे 50 रुपए, 50 रुपए का घर बनवा लो। तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल ही ऐसे हो गए, रहने दे, बात 50 रुपए की नहीं है, ये ऐसा थोड़ी ना है यार 50 रुपए दे। और वो ना साथ के साथ में जैसे कोई अभी बनाया और जस्ट क्योंकि जगह थी नहीं, तुरंत के तुरंत वो हटा भी रहे थे, तोड़ भी रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान जी को पता ही है हमें किस चीज़ की नीड है, क्या हमें चाहिए, वो जो करेंगे सही करेंगे। वो तो दिल से दिल का आपका कनेक्शन होता है ना, फीलिंग्स होती हैं, वो चीज़ आपकी पैसों से मुझे लगता है नहीं तोली जा सकती। अब प्रसाद भी चढ़ाया था, ऐसा नहीं है, मैं वो चीज़ भी कभी डिस्क्लोज नहीं करती यार, जो हम पे बना हमने किया, क्योंकि मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। और एक चीज़ और, मैं मेरी क्या एक खासियत कह लो या मेरी बुराई कह लो, अगर कोई चीज़ मतलब मेरे घर में जैसे होता है कई बार शो करते हैं लोग कि ये चीज़ आई है, वो चीज़ भी मैं थोड़ा सोचती हूँ उस चीज़ को भी छुपाने का सोचती हूँ, क्योंकि हर चीज़ ना दिखाई नहीं जाती है, सोशल मीडिया के लिए नहीं है। मेरा मानना है कि जितनी चीज़ें छुपी रहे ना जो, वो ठीक है। मतलब छुपाने का मतलब इट्स मीन ये है, जैसे आप कुछ भी चीज़ परचेज कर रहे हो, न्यू ले रहे हो, कुछ भी लिया, गाड़ी ली, कुछ भी आपका पैसा आया, कुछ भी आया ऐसी चीज़, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि बस ठीक है, वो चीज़ हमें पता है। पता यार, यहाँ पे देखो, ये जो मैं आपको कह रही थी ना, घर बनाने की अर्जी लगा रहे थे, मन्नत के घर यहाँ बनाए जाते हैं, तो मैं यहाँ पे चली गई। अब मैंने फिर जब सुना ना इनका, कहते 50 में घर बनवा लो, मेरे हस्बैंड कहते आ जाओ फिर। मेरे को भी बहुत बुरा सा लगा यार, इस चीज़ क्या मतलब, कोई बोलने वाला ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देन उसके बाद हमने दर्शन किए, मिक्कू मेरा सो गया था शायद इनकी गोदी में, ही नहीं सोया नहीं था वो भी। देन उसके बाद हम जा रहे थे, तो बस मेरा मुंह देख सकते हो, मेरे फेस से आपको कैसा लग रहा है। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, जाते हुए इतनी खुशी थी, आते हुए इतना ज़्यादा मतलब वो था मन में, पता नहीं। मैं कहा माता रानी अब कब बुलाओगे, कब आना होगा। सच में मतलब मैं उस टाइम पे ना बिल्कुल भी अब बयान नहीं कर सकती शब्दों में जो फीलिंग्स थी। बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था यार, काश पास में मन थोड़ा घर के आसपास मंदिर होता तो मैं रोज चली जाती। मैं सोच रही यार, जो ये आसपास रहते होंगे कितना फायदा होता होगा, जब भी डीजे सुबह शाम चले गए, आधा 1 घंटा बैठ के आ गए, जब भी मन में कुछ चल रहा हो आराम से बैठ के आ गए, तो कितनी शांति मिलती है ना। काश यार आसपास घर होता हमारा भी। चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो दोबारा भी आएंगे ज़रूर। तो उसके बाद हम जा रहे थे, जैसे जैसे जा रहे थे ना दूर, तो मेरे को ना बड़ा मन में ना बेचैन हो रहा था। दैन यहाँ पे ना
मेट्रो स्टेशन के पास आ गए थे। मेट्रो स्टेशन के नीचे ही था ये, बर्गर किंग बना हुआ था। तो एक किट्टू ना बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था मेरे को ना आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम हमें कहीं नहीं मिली। हमने आइसक्रीम वाले ढूंढे जो ठेलियों पे लगाते हैं, कहीं नहीं मिला कोई भी, ना मदर डेयरी ना वैदीलाल। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने देखा कि बर्गर किंग में आइसक्रीम लगी हुई थी कि यहाँ पे मिल रही है, चलो भाई इसके लिए आइसक्रीम ले लेते हैं। फिर मेरे को भूख लगी थी क्योंकि मैंने ना तो छोले कुलचे खाए थे, चावल भी थोड़े से खाए थे, उस टाइम भूख नहीं थी। तो एक बर्गर भी ले लिया था मैंने यहाँ पे, मैक आलू टिक्की बर्गर था ये। उसके बाद ये दोनों चले गए थे बाहर, कहते मैं आता हूँ। मिक्कू मेरी गोदी में सो चुका था इस टाइम पे, इसको नींद आ रही थी। ये पूरे रास्ते मतलब सो गया था। जब हम उतरने वाले थे, उतरने के बाद शायद उठा था या उतरने वाले थे तब उठा था ये। तो इसने अपनी 2 घंटे की नींद अच्छे से पूरी कर ली थी। मैंने उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना मैक आलू टिक्की बर्गर एंजॉय किया। बर्गर बहुत ही टेस्टी था, सही था। वैसे मुझे ना मैकडी के अकॉर्डिंग ना बर्गर किंग के बर्गर ही शुरू से पसंद थे, लेकिन अब तो कहाँ ही हो पाता है। पहले तो मैं बहुत खाती थी बर्गर किंग वाली, मुझे टेस्टी लगते थे। इसका जो वेज ऊपर आता है ना, वो मुझे ज़्यादा मस्त लगता था। लेकिन यार अब जब से शादी होगी, बच्चे हो गए, अब तो मेरा मन ही नहीं करता। अब तो ये घर का खाना सबसे बेस्ट लगता है मुझे। पहले भी खाती थी, लेकिन यार पहले बाहर वार जाना ज़्यादा होता था, तो अब बाहर जाते हो तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचता। यहाँ पे किट्टू आइसक्रीम खा रहा था, मैंने इसको बोला एक बार टेस्ट करा दो मम्मा को। कहता है लो थोड़ी सी टेस्ट करना, बस ज़्यादा नहीं खाना किट्टू की आइसक्रीम में। चलो कोई नहीं, आप खा लो अच्छे से। और आज ना मौसम भी इतना अच्छा था, बारिश आई थी, गुड़गांव में बारिश हो रही थी। जब हम गए थे ना तो आंधी चल रही थी, आंधी तूफान आ रहे थे उस टाइम पे। तो इन्होंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली थी एक मेरे लिए, कहते किलो कोल्ड ड्रिंक पी लेना, क्योंकि इन्हें पता है कि भाई मेरे को ना तो दिक्कत रहती है गैस वैस की। तो लिम्का ली थी इन्होंने, छोटी सी मिक्कुस हो गया था, किट्टू को मैंने दी नहीं। देन उसके बाद यहाँ पे हम उतरे। ये था शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन था, नए बस अड्डे गाजियाबाद। तो यहाँ पे भी बारिश हुई थी, तो मैं आपको वही दिखा रही थी। सारी सड़क देखो गीली हो रही थी। तो यहाँ पे हमने नए बस अड्डे तक के लिए रिक्शा किया, फिर चलो चलते हैं घर पे। तो अभी ना हम अपने घर नहीं जा रहे थे, हम जा रहे थे पारस के घर, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड को ना बहुत जल्दी भूख लग रही थी। कहते चाची के घर चलते हैं, बैठ के चाय पानी पियेंगे, अच्छे से समोसे वगैरह लेके चलते हैं। तो यहाँ पे ये समोसे वगैरह पता नहीं, हाँ ले आए थे, समोसे ले आए थे। कहते चाय के साथ समोसे वगैरह एंजॉय करेंगे, बारिश आ रही थी, खाना पीना खा के तब चलेंगे। मैं क्यों परेशान कर रहे, एक तो उनकी तबीयत तो मुझे ना बिल्कुल भी ना अच्छा नहीं लगता है। एक तो वैसे ही उनकी तबीयत खराब है, उनको परेशान करो, फिर खाना वगैरह बनाएंगी हमारा भी। लेकिन ना समोसे खाने के बाद ना पेट भर गया था, थोड़े से ही चावल वगैरह खाए, तो बहुत ही अच्छा दिन रहा आज का। हमारे पूरे खानदान में जो सबसे सीधी बहू है ना, वो हमारी चाची जी हैं। बहुत ज़्यादा सीधी है बेचारी। मैंने कहा पता नहीं यार आप कैसे इतने सीधे रह गए। देन उसके बाद हम आ गए फाइनली अपने घर पे। 9:30 बजे का टाइम हो रहा था। अब तो फटाफट से बस मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज करे, हाथ मुंह धोए। मुझे ऐसा लग रहा था बस अब मैं फटाफट से सो जाऊं। तो वीडियोस वगैरह कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय।